अज़ान मोहतरम, एक मरतबा सूरह फ़ातिहा और 3 मरतबा सूरह इखलास मरहूमा सलमा अस्करी बिनत हसन अस्करी नकवी और अपने मरहूमीन को शामिल कर ले इसमें। बिस्मिल्लाह। सलवात भेज दे मोहम्मद वाला। एक गुजारिश है मेरी, अगरचे कि मुझसे पहले हमारे भाई ने कहा भी, लेकिन आप लोग इसकी तरफ तवज्जो नहीं देते हैं और जो आता है पीछे इधर उधर बाहर, आपको इस मजलिस की अजमत का नहीं पता। मैंने कहीं किसी जगह ही कहा था और आज मेरा मौजू नहीं है, मैं बयान नहीं करूँगा, लेकिन कभी अगर ज़िंदगी में मौका मिला तो आपके सामने इस मजलिस की मारिफत कि है क्या। जिस दिन आपको ये पता चल गया कि ये मजलिस कितनी अजमत की हामिल है, उस दिन आपका वो आलम होगा जो आप तारीख में पढ़ते हैं कि कोई हाथ कटा के जाता था, कोई पैर कटा के जाता था, कोई गला कटा के जाता था, क्योंकि वो मारिफत रखते थे और हम मारिफत नहीं रखते। अगर हम मारिफत रखते होते तो हम रस्मन नहीं आते मजलिस में, और दुनिया तो चाहती यही है कि हमें मजलिस से दूर करे, उस जज्बे को ख़त्म करे, इख्तलाफात को पैदा करे मुख्तलिफ तरीके से मुख्तलिफ, लेकिन दुनिया नहीं ख़त्म कर सकती, दुश्मन नहीं ख़त्म कर सकता। हाँ, अगर हमारा अपना जज्बा ख़त्म हो गया तो उसमें आज़ादारी को नहीं नुकसान होगा, ये याद रखिएगा। ये मत आज़ादारी आप कहें कि साहब वो आज़ादारी तो सैयदा का वादा है और अल्लाह का वादा है, ख़त्म होगी, यकीनन आज़ादारी नहीं ख़त्म होगी, लेकिन हमसे छिन जाएगी। लिहाजा मेरी गुजारिश हमेशा रहे कि मजलिस में जब भी आए तो जज्बे के साथ आएँ और कोशिश करें कि आगे ज़्यादा से ज़्यादा आगे इन्वॉल्व हो के मजलिस में शरीक हों। और वैसे भी ये हमारा ईमान है, हमारा अकीदा है, हदीस है कि जब ये मजलिस की होती है तो मजलिस की फहरिस्त बारगाह सैयदा में जाती है। जो लोग आते हैं ना मजलिस में, उनकी फहरिस्त जाती है बारगाह सैयदा में। तो क्या आपकी ये ख्वाहिश नहीं होनी चाहिए कि सबसे ऊपर मेरा नाम हो? जितना आगे बैठेंगे जितना आगे बैठेंगे उतना पहले नाम सैयदा की निगाहों में आएगा। ये आया था, ये आया था। कभी जिंदगी में मौका मिला तो इस अजमत को से आगाह करूंगा। बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलवात। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईमिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। लक़द जाअत रुसुलु रब्बिना बिल हक़ वस्सलातु वस्सलाम अला नबिय्यिल उम्मी अल ख़ातिम लिमा सबक़ वल फ़ातिह लिमन गलक़ अल मुअलिनिल हक़ बिल हक़ अबिल क़ासिम मुहम्मद व अहल बैतिह तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुम अर्रिज्सा व तहहरहुम ततीरा। अम्मा बादु फ़क़द क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिल हमीद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदतिन व ख़लक़ा मिन्हा ज़ौजहा व बअस्सा मिनहुमा रिजालन कसीरम व निसाअ। सलवात। अज़ान मोहतरम, जैसा कि आपके इल्म में है
ये मजलिस अज़ा एक मोमिना जो कि डॉक्टर थी हसन अस्करी नकवी साहब की, जो मेरे बुज़ुर्ग हैं, जो मेरे साथ के हैं, वो समझते हैं अल्लामा रशीद तुराबी के दौर से हसन अस्करी नकवी साहब का नाम अज़ादारी के हवाले से एक मुनफरिद, एक मुमताज़ नाम अज़ादारी की खिदमत के सिलसिले में, और ये चिराग से चिराग जलाकर उन्होंने सिर्फ अपनी ज़िंदगी तक इस कारवां को रोका नहीं, बल्कि अपनी औलाद में भी इसको मुंतकिल किया। माशाअल्लाह ये दो नाम हादी अस्करी और ज़फ़र अस्करी आज भी अज़ादारी की खिदमत में मसरूफ़ अमल हैं। खुदा इनकी तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा फरमाए। अज़ान मोहतरम, चूँकि मोमिना के इसाले सवाब की मजलिस है, इसलिए सूरह मुबारक निसा की पहली आयत को सरनामा कलाम के तौर पर आपके सामने पेश किया है, जहाँ इरशाद परवरदिगार है, या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदतिन, ऐ इंसानों अल्लाह का तक़वा इख्तियार करो, अल्लाह से डरो, वो जो तुम्हारा रब है, खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदतिन, जिसने तुम्हें एक नफ्स से खल किया, व खलक़ा मिन्हा ज़ौजहा, और उसी से उसकी ज़ौजा को खल किया, व बअसा मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ, और फिर उन दोनों से कसीर तादाद में मर्द और औरत पैदा किए। पहले तो एक बात ये देखिए कि परवरदिगार कुरान है, और ये कुरान आया जिसे मानने वाले मुसलमान कहलाते हैं, लेकिन इस कुरान का अंदाज बड़ा अजीब है। यहाँ परवरदिगार आलम ने या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह नहीं कहा, या अय्युहल मुस्लिमीन नहीं कहा, मुसलमानों को नहीं मुखातिब किया, या अय्युहल मोमिनीन नहीं कहा, मोमिनीन को नहीं मुखातिब किया, बल्कि मुखातिब किया इंसानों को। क्यों? इसलिए कि ये कुरान मोमिनीन ही के लिए नहीं आया, मुत्तकीन के लिए नहीं आया, ये तो इंसानियत की हिदायत के लिए आया है, कुल इंसान के लिए। लिहाजा जहां मामला ऐसा हो, गुफ्तगू वो हो जिसका ताल्लुक मुत्तकीन से हो, वहाँ मुत्तकीन को मुखातिब किया। जहाँ ताल्लुक मोमिनीन से है, वहाँ मोमिनीन को मुखातिब किया। जहाँ ताल्लुक मुस्लिमीन से है, वह मुसलमानों को मुखातिब किया। लेकिन यहाँ गुफ्तगू चूँकि खिलकत इंसानी की है, चाहे वो किसी मज़हब से ताल्लुक रखते हों, इसलिए मुसलमानों को नहीं मुखातिब किया, इंसानों को मुखातिब किया। आले मोहम्मद। जियो, सलामत रहो, आबाद रहो। तो परवरदिगार आलम ने हुजूर आला खल किया आदम को। इरशाद हो कि हमने या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा, हमने एक नफ्स से खल किया, आदम से। आदम से इंसानियत चली, लेकिन हुजूर वाला आदम की पहले तो अजमतों का तसव्वुर कीजिए कि आदम है क्या। गुफ्तगू को आगे बढ़ने से पहले, आदम अव्वल बशर है, ऐसा ही है। अच्छा, सिर्फ अव्वल बशर नहीं है, बल्कि ये वो है जिसे के लिए परवरदिगार ने कहा मना का अंतस्जुद खलक़तो बियदैया, तुझे किसने मना किया सजदा करने से जिसे मैंने अपने हाथों से बनाया। ये आदम की फजीलत है, अव्वल बशर होना एक फजीलत। दूसरी फजीलत ये कि परवरदिगार ने अपने हाथों से बनाया। मैं हाथों की तशरीह में नहीं जाना चाहता, फिर कभी ज़िंदगी में मौका मिला तो हाथों की तशरीह करूँगा, लेकिन अपने हाथों से बनाया, खलक़तो बियदैया। और उसके बाद परवरदिगार आलम ने मलाइका को मुखातिब करके कहा व इज़ा सव्वैतहु फ़नफ़ख़्तु फ़ीहि मिन रूही फ़क़ऊ लहू साजिदीन, जब मैं इसे सवार लूँ, जब मैं इसे बना लूं और इसमें अपनी रूह से फूकूं, वो जो है ना, अब देखिए अव्वल बशर आदम, हाथों से अल्लाह के बना आदम, और अल्लाह की रूह फूकी गई उसमें। आदम में
ये अजमत है, ये फजीलत है। अल्लाह कहता है फनफख्तु फीहि मिर रूही, अपनी रूह में से फूका। ये कितनी बड़ी फजीलत है आदम के लिए। और फिर क्या कहा, फ़क़ौलहु साजिदीन, उसे सजदा करना। आदम को मस्जूद मलाइक बना दिया। अब फजीलतें आदम की आपकी समझ में आ गई। अव्वल बशर, हाथों से बनाया, अपनी रूह से फूका और मस्जूद मलाइक बनाया। लेकिन इतनी फजीलतों के बावजूद आदम अव्वल बशर तो थे, अबुल बशर नहीं बन सकते। तवज्जो है ना आपकी? अव्वल बशर तो हैं मगर अबुल बशर नहीं बन सकते। आदम पहले नबी तो हैं मगर अबुल अंबिया नहीं बन सकते। अल्लाह की रूह से फूके गए, लेकिन आदम अबुल अंबिया नहीं बन सकते, अबुल बशर नहीं बन सकते। आदम का कारवाने हयात आगे बढ़ नहीं सकता। तो जनाब की आदम का कारवाने हयात, आदम की फिक्र, आदम का नजरिया आगे नहीं बढ़ सकता इतनी अजमतों के बावजूद। एक मोमिना की मजलिस है, उस हवाले से गुफ्तगू। आदम का कारवाने हयात नहीं बढ़ सकता, अबुल बशर नहीं बन सकते, अबुल अंबिया नहीं बन सकते, फिक्र आगे नहीं बढ़ सकती, नजरिया आगे नहीं बढ़ सकता। कब तक? जब तक के आदम की जिंदगी में एक औरत ज़ौजा बन के ना आ जाए। अगर आदम की जिंदगी में हव्वा ना आए तो नजरिया आगे नहीं बढ़ेगा, फिक्र आगे नहीं बढ़ेगी, मकसद आगे नहीं बढ़ेगा, बशर अबुल बशर नहीं बनेगा, नबी अबुल अंबिया नहीं बनेगा जब तक के ज़ौजा ना आ जाए। अच्छा, सिर्फ ज़ौजा का आना काफी नहीं है, सिर्फ ज़ौजा का आना काफी नहीं है, बल्कि ज़ौजा का आके मां बनना भी लाजिम है। नजरिया उसी से बढ़ेगा, फिक्र उसी से बढ़ेगी जब ज़ौजा आकर मां बन जाए। देखिए, औरत के तीन दर्जे हैं, तीन रिश्ते हैं जो बयान किए जाते हैं। आती है तो बेटी बन के, हवा के अलावा आगे आती है तो बेटी बन के, जाती है तो ज़ौजा बन के, और फिर जब मां बनती है तो औरत कामिल होती है। 1995 में मैं शेखुपुरा में मजलिस पढ़ रहा था। मैं अपने वाक़यात नहीं सुनाता, लेकिन चूंकि इससे ताल्लुक़ है और अब मेरे नुक्ते लोग पढ़ने लगे हैं तो मैंने इसीलिए वाक़े की तस्सीह भी कर दी। मैं बैठा था वहाँ पर। पंजाब की सुबह आपको पता है बड़ी खूबसूरत होती हैं। तो ये जो गंदम होती है वो आपने देखा होगा, चिकनी मिट्टी लगा के वो महफूज कर देते हैं। तो मैंने उनसे पूछा कि ये क्या है। उन्होंने कहा साहब ये गंदम है, इसकी हिफाजत की गई है। तो मैंने कहा ये जो फसल लगी हुई है, शेखुपुरा पूरे पंजाब में मशहूर है चावलों के लिए। तो मैंने कहा कि ये जो फसल लगी है ये क्या है, इसमें इतना पानी क्यों? मुझे नहीं मालूम था सर, मैं जवान था, इस फसलों के बारे में शहर के रहने वाले थे। मैंने कहा ये इसमें इतना पानी गया तो तबाह हो जाएगी, बर्बाद है। कहने लगे नहीं, ये चावल है जिसे धान कहते हैं, ये चावल है और इसका तरीक़ेकार ही ये है कि ये पहले एक जगह लगाया जाता है और फिर जब ये कुछ थोड़ा सा बड़ा हो जाए तो फिर इसे उखाड़ के दूसरी जगह लगा देते हैं, वहां ये मुकम्मल होता है। वो गंदम थी, ये चावल था। तो मैं बैठा था और मस्जिद मुझे पढ़नी थी और मेरी आदत है, चूंकि टीचर रह चुका हूं, इन चीज़ों से नताइज निकालता हूं। मैंने कहा ये तो बड़ी अजीब बात आपने कर दी। क्या? मैंने कहा ये मिंबर से सुनिएगा, यहां थोड़ी बताएंगे। एक चीज है गंदम, जहां बोया वहीं उगा। दूसरी चीज है चावल, जहां उगा जब थोड़ा बड़ा हो गया तो ले आके दूसरी जगह बो दिया, वहां मुकम्मल हुआ। मैंने कहा ये तो बिल्कुल मर्द और औरत की मिसाल हो गई। मर्द जहां पैदा होता है वहीं कामिल होता है, औरत जहां पैदा होती है वहां कामिल नहीं होती। जब तक कि दूसरी जगह ना ले जाई जाए और मां न बन जाए तो औरत कामिल नहीं हुआ करती। ठीक,
तो ये मिसाल है। तो अब ये जो काफिला हयात है ये उस वक्त तक नहीं आगे बढ़ सकता जब तक कि एक औरत न हो, जब तक कि एक औरत न हो। तो ये तो बशरी हयात है। वो जो हकीकी हयात है उसके लिए भी एक औरत का होना लाजिम है ताकि ये कारवाने हयात बाकी रहे। अगर वो औरत न होती, अगर वो औरत न होती तो ये कारवाने हयात हकीकी बाकी न रहता, और जब बाकी न रहता तो फिर परवरदिगार इसे खल क्यों करता। लिहाजा अपनी खिलकत के लिए भी और अपनी बका के लिए भी ये कायनात एक औरत की मोहताज है जिसका नाम है फातिमा ज़हरा। मैं कुछ चीज़ें छोड़ता हुआ तेज़ी से आगे बढ़ूंगा। और जैसा कि ज़फ़र अस्करी साहब ने मुझे हुक्म दिया है कि पहली से 3 जमात सानी जनाब सैयदा की मजालिस से यहाँ खिताब करें, इंशाअल्लाह बाकी तफसील उसमें बयान करूँगा, लेकिन तशना आपको आज भी नहीं रखूँगा। तो वो ज़ात है, ज़ात सैयदा। तो अब आप कहेंगे साहब हमने तो हदीस सुनी है, लौला का लमा खलक़तुल अफ़लाक, ए मोहम्मद तुझे खल्क़ न करता तो कायनात को खल्क़ न करता। तो कायनात तो एक मर्द के लिए खल्क़ हुई है, कायनात तो एक मर्द के लिए खल्क़ हुई है। तो मर्द की वजह से है। अगर ये हदीस यहां पर रुक जाती, अगर ये हदीस यहां रुक जाती तो मेरा दावा गलत हो जाता, मगर हदीस यहां नहीं रुकी, हदीस आगे बढ़ी। लौला अलीयुन लिमा खलक़तुका, अगर अली ना होते तो मोहम्मद तुझे खल्क़ न करता। अच्छा घबराइएगा नहीं, परेशान ना हो। मैं मिंबर पर अपने कहे हुए एक एक लफ्ज का जिम्मेदार हूं। ऑल फॉल नहीं मैं करके जाता इधर की उधर की, बड़ी जिम्मेदारी से गुफ्तगू करता हूँ, एक एक लफ्ज का जिम्मेदार हूँ। और ये भी कहता हूँ, हमेशा कहता हूँ कि अगर किसी को मेरी बात समझ में ना आए, अव्वल तो मेरी पूरी कोशिश होती है मैं जो पढ़ूँ उसको समझा के जाऊँ। उसके बावजूद अगर किसी को समझा के न समझ में आए तो समझने के लिए, उलझने के लिए नहीं, समझने के लिए मेरे पास आ जाए, बैठे। मैं मजलिस के बाद होता हूँ, न मेरे साथ गार्ड होते हैं, न मेरे पास कोई 8-10 हटो बच्चों होते हैं, सीधा साधा आदमी हो। आप यहां आए अपने ईमान को मुस्तहकम करने के लिए, शक ले जाने के लिए नहीं आए। यहां ईमान को मुस्तहकम करने के लिए आ रहे हैं। तो अगर मैं शक पैदा करके जाऊं तो गोया आपके आने के मकसद को पूरा नहीं कर रहा। और मोहम्मद वाले मोहम्मद सलवात। तो मेरी कोशिश होगी मैं खुद वजाहत करूंगा, और अगर फिर भी किसी के जहन में कोई बात आए मैं बैठूंगा, न मिलूं यहां तो व्हाट्सएप नंबर ले मेरा, सवाल करें, आपको सवाल मिल जाएगा। हवाला चाहिए आपको, हवाला भी मिल जाएगा। बगैर हवाले की भी कोई चीज़ नहीं पढ़ता, कोई चीज़ नहीं पढ़ता बगैर हवाले के, इधर की उधर की। जो पढ़ूंगा वो कौले मासूम या कुरान या तारीख के हवाले से पढ़ूंगा कि यहाँ ये मौजूद है। और ये 10-20 साल की किताबें भी नहीं पढ़ता, ओरिजिनल किताबें अरबी फ़ारसी की पढ़ता हूँ, उसी के हवाले भी दूंगा। आजकल की तो किताबें भी, और माशाल्लाह फेसबुक की किताबें तो जिनका वजूद ही नहीं होता, सिर्फ नाम ही होता है, और उतना ही लफ्ज़ होते हैं जो लिखे हुए होते हैं। सलवात भेज दे एक मरतबा मोहम्मद वालों। मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो लौला अलीयुन लिमा खलक़तुका, अगर अली ना होते तो मोहम्मद तुझे खल्क़ ना करता। आप कहेंगे साहब अच्छा ठीक है मान लिया, लेकिन यहां फिर एक मर्द है। अली भी तो मर्द है ना, अली भी तो मर्द है। और मर्द को अरबी में क्या कहते हैं? रजुल। और रजुल के माने भी नहीं मालूम लोगों को, पढ़ा नहीं जाता ना। अब तो इल्मी बातें पढ़ी नहीं जाती हैं। अब तो पता नहीं क्या क्या हो रहा है जो कुछ। रजुल के एक मानी तो मर्द हैं, लेकिन वो जो रसूल ने कहा था ना, लाउतियन रायतन गदन रजुलन, वहाँ रजुल मर्द से मुराद नहीं है। कभी ज़िंदगी में मौका मिला तो इंशाल्लाह आपकी खिदमत में पेश करूँगा। बहरहाल मर्द तो फिर भी यहाँ पे भी मर्द है दूसरा। तो हदीस यहाँ भी नहीं रुकी, हदीस आगे बढ़ी। लौला फातिमा तो लिमा खलक़तुकुमा, अगर फातिमा ना होती तो तुम दोनों को खल्क़ ना करता।
लौला फातिमा तो लमा खलक तो कुमा, अगर फातिमा ना होती तो मैं तुमको दोनों को खल न करता। अब जाहिर है कि यहाँ एक सवाल पैदा होता है और एक दिल में शक आता है और एक बात होती है। और मैंने देखा, हम ना कहते थे ये गाली लोग हैं, ये देखा अली को बढ़ा दिया रसूल से और सैयदा को बढ़ा दिया अली और रसूल से, कि वो ना होती तो ये ना होते, और वो अली ना होते तो रसूल भी ना होते, तो अली बढ़ गए रसूल से और सैयदा बढ़ गई अली फातिमा से। भाई एक तो ये कि हमारी हैसियत नहीं है कि हम इनके कद में इजाफा करें, हमारी हैसियत नहीं है, बनती नहीं हमारी हैसियत कि हम इनके अज़मत में इजाफा करें या इनके कद में इजाफा करें या इनके फ़ज़ाइल में इजाफा करें। हमने तो जो सुना है वही पढ़ते हैं, जो पढ़ा है किताबों में वही पढ़ते हैं। लेकिन ये गलत फहमी दूर कर लीजिए, मैंने न तो अली को बढ़ाया रसूल से और न सैयदा को बढ़ाया, इसलिए कि सैयदा पर हाकिम अली, सैयदा पर हाकिम अली। ये भी एक वजाहत करता चलूँ, आजकल वो दूसरी तरफ के लोगों में ये बात चल रही है, चूँकि इमाम हसन अस्करी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि हम तुम पर हुज्जत है, नहन हुज्जत अलैकुम, हम तुम पर हुज्जत है और हमारी जद्दा सैयदा हम पर हुज्जत है। अब इस हदीस को लेके बाद लोग इस गलतफहमी में मुब्तला हो जाते हैं कि सैयदा अली पर भी हुज्जत है। ये इमाम हसन अस्करी कह रहे हैं, वो जो अली के बाद के 11 इमाम हैं उन पर हुज्जत है सैयदा, अली पर नहीं। अली हाकिम है, अली सैयदा हाकिम है, और मैं मुकाबले का कभी कायल नहीं रहा। बहरहाल तो न मैंने सैयदा को अली से बढ़ाया न मैंने अली को रसूल से बढ़ाया। अब ये बात क्या थी भाई, फिर कैसे फातिमा ना होती तो अली भी ना होते और रसूल भी ना होते और अली ना होते तो रसूल ना होते, फिर ये आपने कैसे कह दिया? तो अब मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, और ये मेरे बुजुर्ग यहाँ पे जो मौजूद हैं ज़ाहिर मुझसे ज़्यादा जानते हैं, मैं इनको बता दूँ। सबसे अफजल इबादत कौन सी है जिसके कबूल होने पर सारी इबादतों के कबूल होने का इंसार है? नमाज है ना, नमाज सबसे अफजल इबादत है ना। अगर नमाज कबूल है तो सारी इबादतें कबूल हैं, अगर नमाज कबूल नहीं तो सारी इबादतें कबूल नहीं। ठीक, नमाज से पहले आप क्या करते हैं? वुजू करते हैं। नमाज से पहले वुजू करते हैं ना, सारे बुजुर्ग नमाजी माशाल्लाह ये मौजूद हैं और सारे शिया नमाज पढ़ते हैं। अगर आप बगैर वजू के मस्जिद में आए, क़िबला रुख हो, क़याम करें, रुकू करें, सजदा करें, क़याम में सूरह हम पढ़ें, दूसरा सूरा पढ़ें, तस्बीह पढ़ें, रुकू में सजदे में तस्बीह पढ़ें, तशहुद पढ़ें, सब कुछ कर लें, नमाज हो जाएगी? क्यों नहीं होगी नमाज? भाई असल इबादत वजू थोड़ी है, असल इबादत तो नमाज है ना। असल इबादत तो नमाज है ना, तो नमाज तो पढ़ रहा है ना, और नमाज की तमाम शराइत बजा ला रहा हूं। क़िबला रुख भी है, क़याम भी है, सूरह हम भी है, दूसरा सूरा भी है, रुकू भी है, सजदा भी है, तशहुद भी है, सब कुछ है, फिर नमाज क्यों नहीं? कब बगैर वजू के नमाज नहीं होगी। मौलाना बैठे, इसको कहते हैं फ़िक़्ह की ज़बान में मुक़द्दमा वाजिब वाजिब होता है, यही कहते हैं मुक़द्दमा वाजिब वाजिब होता है। तो बगैर वजू के नमाज क्यों नहीं? असल इबादत तो नमाज है, अफजल तो नमाज है, लेकिन बगैर वजू के नमाज नहीं होती। इसी तरह अफजल तो नबी है, मगर बगैर सैयदा के नबी तक पहुंचा नहीं जा सकता। तो ये सैयदा वजह बकाए कायनात है, और जाहिर है कि बाकी रहना है इसलिए खल किया। तो अगर सैयदा न होती तो बाकी नहीं रहती, और अगर बाकी नहीं रहती तो खल क्यों करता? परवरदिगार ऐसी दुनिया को खल क्यों करता जिसे बाकी नहीं रहना, मकसद तक नहीं पहुंचाना, कमाल तक नहीं पहुंचाना, क्यों खल करता? तो सैयदा ये जिसके लिए कहा जाता है बज़तुम मिन्नी, रसूल ने कहा बज़तुम मिन्नी। अक्सर लोग इसका तर्जुमा करते हैं फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। ना, फातिमा जिगर का टुकड़ा नहीं है,
फातिमा मेरा टुकड़ा है, मेरा हिस्सा है, मेरा जुज है। कहने वाला कौन है? वमा मोहम्मदुन इल्ला रसूलुल्लाह, मोहम्मद सिवाय रसूल के कुछ नहीं है। वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुआ इल्ला वहीयुन यूहा, मोहम्मद कलाम भी नहीं करता वही के सिवा। अब जो कह रहे हैं कि मेरा हिस्सा है, तो जो है ना, मेरा हिस्सा है, तो ये बाप का हिस्सा बेटी नहीं है, ये रिसालत का जुज है फातिमा। ये रिसालत का जुज है। देखिए, रसूल आए, आके रसूल का काम क्या सिर्फ कुरान पढ़ देना था? नहीं, रसूल का काम था कि वो तालीमात उस पर अमल करके दिखाए। नमाज है तो कैसे पढ़नी, रोज़ा है तो कैसे रखना, ज़कात है तो उसी में मामलात भी है, माशरत भी है, बाप कैसा होता है, भाई कैसा होता है, ससुर कैसा होता है, ये सब भी तो रसूल का अमल करके बताना था ना। तो एक किरदार रसूल का, पूरी जिंदगी का किरदार, लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, रसूल का किरदार है। अब मुझे बताइए कि रसूल ने तो किरदार पेश कर दिया, क़यामत के दिन अगर औरत बारगाह इलाही में खड़ी हो जाए कि पालने वाले मर्दों के लिए तो मिसाल थी, बाप की भी मिसाल थी, भाई की भी मिसाल थी, बेटे की भी मिसाल थी, सारी मिसालें थी मर्दों के लिए। पालने वाले हमारे लिए कोई नमूना नहीं था जिसको देख के हम समझते कि माँ कैसी होती है, बेटी कैसी होती है, बीवी कैसी होती है। तो हमारे ऊपर हुज्जत नहीं है कि हम तेरी तालीमात पर अमल करें, इसलिए कि मिसाल नहीं है। इसलिए लाजिम था कि मनसब रिसालत में शरीक एक ऐसी औरत हो जो बेटी भी बन के दिखाए, जो बीवी भी बन के दिखाए, जो माँ भी बन के दिखाए। अज़ान मोहतरम, इसलिए लाजिमा है रिसालत का सैयदा और अजमत सैयदा। मैं वहाँ गुफ्तगू कर रहा था, फरमाई ने सुनी थी कि 110 अलकाबात हैं सैयदा के और 125 कुनियतें हैं सैयदा की और 9 नाम हैं जो उधर से आए हैं सैयदा के। नाम 9 है, नाम वो कुनियतें या अलकाबात नहीं है, वो नाम है सैयदा के। अजरा, बतूल, फातिमा, ये सारे नाम। लेकिन एक अजीब बात मैं आपको बताऊं कि सैयदा की जो ज्यादातर कुनियतें हैं, ज्यादातर कुनियतें जो हैं वो से शुरू हुई हैं। 2-4 का बयान कर देता हूं और फिर के मानी आपके खिदमत में पेश करूंगा और फिर इंशाअल्लाह आपसे इजाजत चाहूंगा। में अभी हा तो आप सुनते ही हैं, उम्मुल हना, उम्मुल किताब, उम्मुल अस्मा, उम्मुल शिफा, ये सैयदा की कुनियतें हैं। भैया क्या है? और जाहिर है कि जब समझ में आएगा तो उम्मे अबीहा समझ में आएगा। अपने बाप की माँ, भाई बाप की माँ कैसे कोई हो जाए? बिल्कुल अजीब बात है ना कि बाप की माँ कैसे हो जाए। तो ये क्या है? के 3 माने हैं। मेरे ये जुमला जहन में रहे कि अगर सैयदा न होती तो कायनात बाकी न होती। और अब दूसरा जुमला दे रहा हूं कि कायनात, ये दुनिया, ये जमीन, ये आसमान खल्क भी फातिमा ही के नूर से हुए। ये जमीन, ये आसमान खल्क भी फातिमा ही के नूर से हुए। मैं लफ्ज़ यहाँ पे फातिमा इस्तेमाल कर रहा हूँ, यहाँ मैं बार बार सैयदा कह रहा था, यहाँ नहीं कह रहा सैयदा। उसकी वजह है क्यों फातिमा कह रहा हूँ। तो खल्क भी सैयदा से हुई। अब के माने सुनते जाइए। के 3 माने हैं। के 3 माने हैं। एक माने है के मंबे के, मरकज के, जहां से सब कुछ शुरू होता है, जहां से आगाज होता है। चश्मा जहां से फूटता है उसे कहते हैं। और इसीलिए मां को कहते हैं कि मां से फिर वो नस्ल चलती है। मां से नस्ल चलती है इसलिए कहते हैं।
दूसरे ओम के मानी है मरकज के, जहां सब रुजू करें, जहां सब रुजू करें उसे कहते हैं ओम। और तीसरे मानी है ओम के कस्द, इरादा। और तीनों मानों में सैयदा ओम है, तीनों मानों में सैयदा ओम है। ओम, उम्मुल जैश, उस परचम को कहते हैं जो लश्कर का सबसे बड़ा परचम होता है। आपको पता है मैमना का अलम अलग होता है, मैसरा का अलम होता है, और कल्बे लश्कर, जो कल्बे लश्कर का अलम होता है उसे उम्मुल जैश कहते हैं, ताकि सारा लश्कर इसकी तरफ रुजू करे, इस पे निगाहें रहें। उम्मुल जैश, सारा लश्कर इसकी तरफ रुजू करे, यानी अगर जंग हो जाए और तितर बितर को इधर उधर चले जाए तो उधर निगाह करना, जब तक ये अलम बुलंद है सिमट के इधर आ जाओ, मरकज है ये। तो ओम के माने मरकज भी है, ओम के माने मंबे के भी हैं। तो कायनात, दुनिया का आगाज सैयदा के नूर से हुआ, दुनिया का, जमीन और आसमान का, है ना। सरकार खती मर्तबत अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा इरशाद फरमाते हैं, लमा अराद अल्लाह अन बदा अल खल्क, जब अल्लाह ने इरादा किया कि मखलूक को खल्क करे, मखलूक को खल्क करे। अब ये बड़े नाजुक मरहले हैं और आज इतना वक्त नहीं होगा कि मैं इन नाजुक मरहलों को बयान करता कि आले मोहम्मद मखलूक भी हैं और मखलूक से ऊपर भी हैं, मखलूक भी हैं, मखलूक से ऊपर भी हैं। खालिक नहीं है, यानी अल्लाह नहीं है, रब नहीं है, याद रखिएगा ना। अल्लाह की मखलूक है, लेकिन दरजात में कुछ और भी है। कभी जिंदगी में मौका मिला तो इस पर गुफ्तगू होगी। तो अल्लाह ने जब इरादा किया मखलूक को खल करने का, सरकार इरशाद फरमाते हैं, तो सबसे पहले इश्तका नूरी, अल्लाह ने मेरे नूर को तोड़ा, अल्लाह ने मेरे नूर को तोड़ा। फ़ख़लक़ा मिनहुल अर्श, उससे अर्श को खल किया। ज़ात मोहम्मद के नूर से, ये अनवार तो पहले से मौजूद है ना, जब कुछ भी नहीं था तो इनका नूर था, खालिक था और मखलूक में ये थे। तो इनके सरकार फरमाते हैं इश्तका नूरी, मेरे नूर को तोड़ा। फ़ख़लक़ा मिनहुल अर्श, मेरे नूर को तोड़ा, उससे अर्श को खल किया। फिर सरकार फरमाते हैं कि जब मेरे नूर से अर्श को खल किया तो इश्तका नूर अखी अली इब्न अबी तालिब, फ़ख़लक़ा मिनहुल मलाइका, मेरे भाई अली इब्न अबी तालिब के नूर को तोड़ा, उससे मलाइका के नूर को खल किया। और फिर सरकार फरमाते हैं कि मेरी बेटी फातिमा के नूर को तोड़ा, रसूल के नूर से अर्श खल किया, अली के नूर से मलाइका को खल किया, मेरी बेटी फातिमा के नूर को तोड़ा, उससे फ़ख़लक़ा मिनहुस समावात वल अर्ज़, जमीन और आसमान को खल किया। फिर मेरे बेटे हसन के नूर को तोड़ा, उससे शम्स व कमर को खल किया। फिर मेरे बेटे हुसैन को खल किया, उससे हूर और जन्नत को खल किया। सरकार ने तो ये फरमा दिया, मैंने आपके सामने पढ़ा, आपने सुना, लेकिन कुछ अजीब ताल्लुक है, अजीब ताल्लुक है। नूर मोहम्मद से क्या खल हुआ? अर्श। नूर अली से क्या खल हुआ? मलाइका। नूर सैयदा से क्या खल हुआ? जमीन और आसमान। नूर हसन से आफताब महताब शम्स व कमर, और नूर हुसैन से जन्नत और हूर। यही है ना। अब निस्बत देखिए, जिसके नूर से अर्श को खल किया था उसे अर्श पे बुलाया, जिसके नूर से अर्श को खल किया उसे अर्श पे बुलाया, जिसके नूर से मलाइका को खल किया उसे मलाइका का उस्ताद बनाया। जिससे मलाइका को खल किया उसे मलाइका का
उस्ताद बनाया। और जिसके नूर से जहां मुझे लाना था आपको, आप दुआ पढ़ते हैं ना, जब भी दुआएं करते हैं तो आप वास्ता देते हैं। जब आप वास्ता देते हैं तो आप क्या कहते हैं? अल्लाहुम्मा अंतल महमूद बिहक़ मोहम्मद, परवरदिगार तू महमूद है मोहम्मद के वास्ते से। अंता आला बिहक़ अलीयन, तू आला है अली के वास्ते से। और तीसरा जुमला आप क्या कहते हैं? अंता फातिरुस समावात वल अर्ज़ बिहक़ फातिमा। अब समझ में आया आपके? फातिमा के दो मानी हैं, वो दूसरे माने हैं, वो फिर मजलिसों में बयान करूंगा, लेकिन फातिमा के पहले एक मानी है फाड़ने वाला, अलहदा करने वाला। अल्लाहुम्मा अंता फातिरुस समावात वल अर्ज़ बिहक़ फातिमा। भाई फातिमा के हवाले से क्यों? इसलिए कि जमीन और आसमान खल्क फातिमा के नूर से हुए हैं। तो मेरी एक बड़ी मुश्किल है, बहुत वो मुश्किल यहाँ से लेकर पंजाब तक है। मैं जब मजलिस पढ़ता हूँ तो मेरे अपने नुमाइंदे तो होते नहीं हैं, जो आजकल एक ट्रेंड है वो नहीं होते, तो लोग दुरूद नारा सलाम वो खामोशी रहते हैं, कहते हैं पर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलावत। अब वो जो साथ लेके चलते हैं तो बिस्मिल्लाह कहते हैं तो वो तारीफ करने लगते हैं, शुरू हो जाते हैं, है ना। मैं साथ नहीं लेके चलता, मैं आपको ही अपना समझता हूँ, आप ही मेरे अपने हैं। सलामत है। असल में देखिए इसकी जो नूरानी रूहानी बरकतें हैं वो अपनी जगह हैं। दुरूद की मैं अगर दुरूद पे पढ़ने लगूं तो 3 तकरीरें कम से कम दुरूद पे पढ़ेंगे। दुरूद है क्या? दुरूद क्या है? ये बहुत ही अहम चीज़ है। कभी ज़िंदगी में मौका मिला तो दुरूद पे गुफ्तगू होगी। लेकिन इसमें एक होता यह है कि जब हम पढ़ रहे होते हैं तो हमें यह एहसास होता है कि जो बात हम पहुंचा रहे हैं वो पहुंच रही है। ऐसा तो नहीं है कि हम पहुंचा रहे हैं और आपकी नहीं पहुंचा पा रहे। आप तो खैर काबिल हैं, आप पढ़े लिखे हैं, आप तो बड़े बड़े उलमा को सुने हुए हैं। मैं तो एक छोटा सा तालिब इल्म हूँ। 50वां साल मेरा ये मुहर्रम अज़ादारी में मिंबर पर इंशाअल्लाह होगा। और तुराबी से लेके जौहरी तक सबकी सोहबतें मैंने देखी हैं, लेकिन मैं एक छोटा सा शागिर्द हूँ। तो मैं एक हौसला होता है कि हाँ जी बात हमारी पहुँच गई, लोग मैं समझ रहे हैं कि क्या है। तो अजीज़ान मोहतरम, अंता फातिरुस समावात वल अर्ज़ बिहक़ फातिमा, फातिमा की वजह से। क्यों? क्योंकि तू फातिरुस समावात वल अर्ज़ है और फातिमा के नूर से ज़मीनों आसमान बने। तो आगाज हुआ से, मंबा यहाँ से फटता है, ज़मीन और आसमान बनी। ज़ाहिर है कि इंसान ज़मीन पर आबाद है ना, जानवर ज़मीन पर आबाद है ना, सब कुछ ज़मीन पर ही तो है। तो ज़मीन का आगाज़ फातिमा के नूर से हुआ है, इसलिए आगाज़ दुनिया फातिमा से हुआ। इसलिए फातिमा मंबा है, ओम है, और मरकज़ है फातिमा। मरकज़ यानी जहां सब आके जमा हो। बस एक मिसाल आज दूंगा, फिर बाकी मजलिसों में दूंगा। जहां आके सब जमा हो उसे कहते हैं मरकज। जहां आके सब जमा हो उसे कहते हैं मरकज। एक ही वाकया आपके सामने सिर्फ हवाला देके बढ़ जाऊंगा कि जब आए तथीर नाजिल होने वाली थी तो मेरा रसूल आया फातिमा के घर। आया ना, रसूल आए फातिमा के घर। सैयदा को नहीं बुलाया अपने घर, आए फातिमा के घर। अली आए, ज़ाहिर अली का तो घर था, हसन आए, हुसैन आए, तो मरकज बनी फातिमा। और अब चूंकि मरकज की बात आई है तो मरकज सुनते जाइए। चूंकि मैं मैथमेटिक्स का टीचर रहा हूं, मरकज जब कहते हैं तो जहन में दायरा आता है ना, दायरा। मरकज और दायरे का एक ताल्लुक है। मरकज और दायरे का एक ताल्लुक है। क्या ताल्लुक है मरकज और दायरे का? वो ताल्लुक ये है कि दायरे की जो दीवार है उसका फासला मरकज से हर जगह बराबर रहेगा।
मरकज से दायरे का फासला हर जगह बराबर रहेगा और मरकज एक ही रहेगा, दायरा बढ़ाते जाएं, है ना। तो अब ये जो आए तथीर आई, ये आए तथीर फिर मजलिसों में बयान करूंगा इंशाअल्लाह ताला अगर तौफीक पंजतन रही, कि ये आए तथीर सैयदा के लिए आई थी, ये रसूलुल्लाह के लिए नहीं आई थी, ये अली के लिए नहीं आई थी, ये हसन हुसैन के लिए नहीं आई थी। शामिल हैं वो इसमें, एक अलग मसला है, लेकिन आई किसके लिए थी? आई सैयदा के लिए, खास सैयदा के लिए आए तथीर आई। अब ये आए तथीर का मरकज है क्योंकि सब आए हैं, और सिर्फ सब आए नहीं है, मरकज से दीवार का फासला सब जगह बराबर है। अब ये जो 5 हस्तियां हैं, 5 हस्तियां, देखिए रिश्ते 2 किस्म के होते हैं, एक बराह रास्त रिश्ते, एक बिर्रास रिश्ते। बराह रास्त रिश्ते, बिर्रास रिश्ते। बिर्रास रिश्ते कैसे? किसी वजह से, नाना और नवासा किसकी वजह से? बेटी की। दादा और पोता किसकी वजह से? बेटे की। सास बहू किसकी वजह से? बेटे की वजह से। ये बेटे रिश्ते हैं। और बाप बेटा, ये बराह रास्त रिश्ता है। माँ बेटी बराह रास्त रिश्ता है। मियाँ बीवी बराह रास्त रिश्ता है। भाई भाई बराह रास्त रिश्ता है। 2 रिश्ते समझ में आ गए। अब मरकज कैसे है फातिमा देखिए। इन 5 हस्तियों में, अगर आपको पता है ना कि जब जिब्राइल ने पूछा या रब वमन ताहतल किसा, परवरदिगार चादर के नीचे कौन है, तो परवरदिगार ने इरशाद फरमाया हुम फातिमतो व अबूहा व बालुहा व बनुहा। हम फातिमतो व अबूहा व बालुहा व बनुहा। अब पूछ कौन रहा है? जिब्राइल। मैं पूरी हदीस के साथ नहीं पढ़ रहा, सिर्फ हवाला दे रहा हूं। जिब्राइल पूछ रहे हैं या रब्बे वमन ताहतल किसा। अब अगर मैं हाथ जोड़ के कहूं जिब्राइल ये क्या मजाक लगा रखा है, तुम्हें नहीं मालूम चादर के नीचे कौन है? कभी झूला झुलाने आते हो, कभी वही लेके आते हो, कभी कपड़े लेके आते हो, कभी कुछ करने आते हो, तुम तो इस घर के खादिम हो, तुम्हें नहीं पता? ये सवाल पूछने का कौन सा मौका है कि या रब्बे वमन ताहतल किसा का? यही मौका है पूछने का। अगर आज मैं न पूछता तो कयामत तक दुनिया ये कहती मोहम्मद थे, मोहम्मद की बेटी थी, मोहम्मद का दामाद था, मोहम्मद के नवासे थे। बताना ये था कि आज तारुफ मोहम्मद के जरिए से नहीं होगा, आज तारुफ फातिमा के जरिए से होगा। अजमत फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा पर बावाद बुलंद नारे सलावत। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। तो मरकज है ना, मरकज का फासला बराबर होता है। रिश्ते 2 किस्म के होते हैं, सबबी बराह रास्त या बिर्रास्त, 2 तरीके से। अब ये देखिए परवरदिगार अगर किसी भी इन 5 में से किसी को भी मरकज बनाता, मसलन रसूल को मरकज बनाया, फातिमा से बराह रास्त रिश्ता, लेकिन अली से दामाद हैं बेटी की वजह से, बराह रास्त नहीं। हसन हुसैन नवासे हैं बेटी की वजह से, बराह रास्त नहीं। अगर अली को मरकज बनाता, बीवी बराह रास्त है, बेटे बराह रास्त है, लेकिन रसूल बीवी की वजह से बराह रास्त नहीं है। अगर हसन हुसैन को मरकज बनाता तो नाना माँ की वजह से, बराह रास्त रिश्ता नहीं है। वाहिद फातिमा की जात है, अली से भी बराह रास्त रिश्ता है, मोहम्मद से भी बराह रास्त रिश्ता है, हसन हुसैन से भी बराह रास्त रिश्ता है। यानी मरकज का फासला हर जगह बराबर है।
आवाज बुलंद नारे सलवात। तो मरकज है सैयदा की जात। और जैसे कि मैंने कहा ओम मंबा जहां से चले, तो रसूल की फिक्र, रसूल का नजरिया, रसूल का दीन, रसूल का कलमा अगर चला है तो फातिमा के जरिए से चला है। अगर चला है तो फातिमा की वजह से चला है, फातिमा के जरिए से चला है। अगर सैयदा न होती तो रसूल का दीन आगे न जाता, रसूल का नजरिया आगे न जाता, रसूल की फिक्र आगे न जाती। इसलिए कहा उम्मे अबीहा, यानी जिस्म की बका नहीं है, नजरिए की बका का सबब है। फातिमा अपने बाप के नजरिए की बका का सबब है। जिसकी गोद में रसूल का नजरिया पले और परवान चढ़े और काफिले हयात कयामत तक जाए, उसे फातिमा कहते हैं। और फातिमा कस्त इरादा, कहते हैं इरादे को। फिर इंशाअल्लाह उम्मुल किताब और उम्मुल अस्मा और उम्मुल हना इनकी तशरीह में फिर बयान करूंगा। लेकिन उम्मे अभी बाप की माँ जो नजरिए को पाल रही है, इरादा कस्त। परवरदिगार आलम ने, आपको पता है ना कि अल्लाह जब कुछ खल करना चाहता है तो वह इरादा करता है, और इरादा करके कहता कुन फयकुन हो जाता है। उसका इरादा ही अमल है। बस गुफ्तगू, मैं वक्त की नजाकत को समझ रहा हूं, आप बहुत वक्त ले लिया, मैं मुख्तसर कर रहा हूं गुफ्तगू को। उसका इरादा ही अमल है। अल्लाह जब इरादा कर ले वही अमल है। यह नहीं कि वो हमारी तरह वो इरादा करके फिर उठ के वहां जाए और फिर तैयारी नहीं। उसने इरादा किया, उसका इरादा अमल है। तो उसने इरादा किया सैयदा की खिलकत का और अपने नूर से खल किया फातिमा के नूर को, अपने नूर से खल किया फातिमा के नूर को। यह इरादा है परवरदिगार का फातिमा कि यह दीन इलाही की तकमील का सबब बनेगी फातिमा जहरा के साथ। तो औरत तीन रिश्ते, मैंने कहा बेटी बन के आती है दुनिया में, जौजा बन के जाती है, और फिर मां बन के कामिल होती है। तो ये मिसाली नमूना था मुसलमानों के लिए, एक किरदार था। बेटी बन के आई रसूल के लिए। लोग सैयदा के ये मसाइब तो बयान करते हैं जो रसूल की वफ़ात के बाद हुए, लेकिन सैयदा ने 5 साल की उम्र से मसाइब देखे। 5 साल की उम्र से मसाइब देखे। बेटी बन के आई, ऐसी बेटी जो घर में बाप की ग़िज़ा का भी ख्याल रखे। खतीजा का इंतकाल हो गया, 5-6 साल की उम्र है सैयदा की, इंतकाल हो गया, तो अब घर को कौन संभाले? तो सैयदा अपने बाप की ग़िज़ा का भी ख्याल, घर की ज़रूरियात का भी ख्याल। सिर्फ यही नहीं, बाहर अगर ये सुन ले सैयदा कि किसी ने बाबा पर नमाज पढ़ते हुए सजदे की हालत में गंदगी डाल दी है, तो सैयदा घर से निकल के जाए और बाबा की सफाई करें। और अगर सैयदा ये सुन ले, आए रसूल पांव जख्मी हैं, खून बह रहा है, तो सैयदा रसूल का इलाज करें। और सैयदा ये सुन ले कि खैबर के मैदान में बाबा जख्मी हो गए या बाबा शहीद कर दिए गए, तो फिर जहरा घर में नहीं बैठी, फिर घर से निकली और मैदान जंग में पहुंची और बाबा का इलाज किया है। अपनी चादर जलाकर बाबा के जख्मों पर डाली है। ये मनाजिर देखे हैं सैयदा ने। वो शेब अबी तालिब के 3 साल वो भी सैयदा ने देखे हैं। बचपन से जुल्म देखती आई है सैयदा। और फिर कुल 18 साल की उम्र है। अब जब दुनिया से जाने का वक्त आया तो सैयदा ने तरबियत की है। 2 बेटे पाले हैं, एक हसन एक हुसैन। 2 बेटियां पाल के दी दीन इस्लाम को, एक ज़ैनब एक कुलसूम।
और जब जाने लगी बड़ी वसीयतें की, अली को भी वसीयतें की, सारी बातें की, लेकिन बेटी को बुला के एक बात कही। कहा बेटी मैं जा रही हूं, मेरा ये जो हुसैन है ना, मेरा ये जो हुसैन है ये रात को प्यास महसूस करता है। बेटी मैं इसकी प्यास बर्दाश्त नहीं कर सकती। जब तक मैं रही, मैं रात को हुसैन जब पानी मांगता था हुसैन को पानी पेश करती थी। बेटी अब मैं जा रही हूं, अब मेरा हुसैन तेरे हवाले है। ज़ैनब मेरी हुसैन की प्यास का ख्याल रखना, ऐसा न हो कि हुसैन पानी मांगे और उसे पानी न मिले। सैयदा दुनिया से चली गई। शहजादी ने भाई की खिदमत को अपना वतीरा बना लिया, अपनी जिम्मेदारी समझ लिया। भाई सो जाता, ज़ैनब भाई के बिस्तर के किनारे बैठी रहती। इधर हुसैन पानी मांगते, इधर सैयदा ज़ैनब भाई को पानी दे देती। एक रात ऐसी आई कि ज़ैनब की आंख लग गई, ज़ैनब की आंख लगी। हुसैन ने पानी मांगा, पानी ज़ैनब न सुन सकी। दूसरी मर्तबा हुसैन की आवाज बुलंद हुई, पानी ज़ैनब न सुन सकी। इससे पहले कि तीसरी मर्तबा हुसैन पानी को मांगते, सैयदा फातिमा अबुल हसन के ख्वाब में आई। अबुल हसन उठो, मेरा हुसैन पानी मांग रहा है। अगर तीसरी दफा हुसैन की जबान पे पानी का लफ्ज आ गया और हुसैन को पानी न मिला तो कयामत आ जाएगी। मैं कहूंगा शहजादी हुसैन मजबूर तो नहीं है ना, हुसैन के हाथ बंधे तो नहीं है, पानी से कोई रोक तो नहीं रहा, पानी मौजूद है। हुसैन की प्यास न बर्दाश्त हो सकी। अरे जरा करबला आइए। शहजादी जरा थोड़ी देर के लिए करबला आइए। हुसैन तो प्यासा है ही, हुसैन तो प्यासा है, लेकिन वो जो 6 माह का अली असगर है ना, वो 6 माह का अली असगर भी प्यासा है। और इतना प्यासा है कि उसकी माँ के दूध भी खुश्क हो चुका है। अली अकबर तो न उठ के जा सकते हैं, न मुंह से पानी मांग सकते हैं, लेकिन उम्मे रबाब ये मंजर देख रही है। बस अज़ादारो बहन के हवाले भाई को किया। भाई जब 28 रजब को हुसैन वापस आए दरबार से, ज़ैनब दरवाजे पे खड़ी हुई थी, बेचैन टहल रही थी। जैसे ही हुसैन आए पूछा भैया क्या हुआ? कब बहन अब हिजरत करना होगी, अब हिजरत करना होगी। हुसैन ने तैयारियां करानी शुरू की। चाहने वाली बहन साथ साथ है, चाहने वाली बहन साथ साथ है। कुछ देर गुजरी, हुसैन कह रहे हैं उम्मे लैला तुम चलो, उम्मे फरवा तुम भी चलो, उम्मे रबाब तुम भी चलो। हुसैन सबको तैयारी करा रहे हैं, लेकिन बहन का नाम नहीं लेते, बहन का नाम नहीं लेते। एक मर्तबा घबरा के ज़ैनब ने पूछा भैया क्या इस फहरिस्त में मेरा नाम नहीं है? कहा बहन नाम तो तुम्हारा है, लेकिन पहले जाके अब्दुल्ला से इजाजत ले लो। जब तक अब्दुल्ला इजाजत नहीं देते नहीं जा सकोगी। चाहने वाली बहन साथ चलने लगी। काफिला तैयार हुआ, अम्मारी में ज़ैनब बैठी हुई है। ऐसे में अब्दुल्ला इब्ने अब्बास ने आके हुसैन से कहा मौला कहाँ जा रहे हैं? इराक की तरफ न जाइएगा। हुसैन ने कहा जो मंजूर इलाही हो। कहा अच्छा जा रहे हैं तो बीबियों को तो न ले जाएं। बस ये जुमला सुनना था कि ज़ैनब ने हमारी पे हाथ मारा। अब्दुल्ला क्या तुम बहन को भाई से जुदा करके मारना चाहते हो? तुम्हें नहीं मालूम ज़ैनब अपने भाई के बगैर जिंदा नहीं रह सकती। बारला इस खलील इबादत को कबूल फरमा। इसका सवाब मरहूमा सैयदा सलमा अस्करी बिनते हसन अस्करी मरहूम की रूह को पहुँचे। परवरदिगारा उनके बरज़ख के सफ़र को आसान फरमा, उनकी इबादतों को कबूल फरमा, उनकी कोताहियों को माफ़ फरमा, उनकी कब्र को मुनव्वर फरमा, उनकी कब्र पर बरकतों रहमतों का नुज़ूल फरमा, उनकी कब्र को गोशाए जन्नत से गोशा करार दे। परवरदिगार
और जवार मासूमा में जगह अता फरमा, रोज़ महशर शफात मासूमा अता फरमा।